हेलो दोस्तों, चिट्ठियों की कहानी में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज मेरी चिट्ठियों की कहानी का 13वां अध्याय 13th एपिसोड। एंड आज मेरी चिट्ठियों की पोटली, जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, इस पोटली से एक नई चिट्ठी निकलने वाली है। और ये चिट्ठी है, अभी मैंने क्रम थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया क्योंकि बहुत सारे चिट्ठियाँ मेरे ऑब्वियसली घर से होती है, मम्मी पापा की, तो लगातार उन चिट्ठियों को मैं नहीं पढ़ रहा। इस बार मैंने एक दूसरी चिट्ठी निकाली है जो मेरे एक बहुत ही प्यारे अनुज की है। और ये चिट्ठी है 8 अक्टूबर 1994। और संयोग की बात, आज भी 8 अक्टूबर है, ये संयोग है, मैंने पहले नहीं देखा था इस चीज़ को। तो मैं बताता हूँ, ये चिट्ठी है मेरे एक प्यारे अनुज पंकज, जो मेरे बगल के आश्रम में हुआ करते थे, प्रेम आश्रम में, प्रेम हॉस्टल। और ये उनकी चिट्ठी है एक पोस्ट कार्ड में। और मैं पंकज के बारे में बता दूं कि आज पंकज भी एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद MBA करा कनाडा से, और अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। मेरा पूरा परिवार है और हमारी बातचीत होती रहती है। लेकिन इस चिट्ठी के बहाने मैं कुछ और चीज़ें याद करना चाहता हूँ। जब पंकज हमारे 1 साल मुझसे जूनियर थे हमारे स्कूल में, तो जब ये आए थे तो इनके पास एक ऑप्शन था। ये इन्होंने सैनिक स्कूल तिलैया और नेतरहाट दोनों की परीक्षाएं पास कर ली थी। और सैनिक स्कूल छोड़ करके जब ये नेतरहाट आए तो कहीं ना कहीं मेरे बगल के आश्रम में होने की वजह से, और हमारा एक सेट का फॉर्मेशन होता है, तीन आश्रमों का, 3 हॉस्टल का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम सेट कहते हैं। तो सेम सेट में होने की वजह से मेरा ज़रा लगाव था इनसे, और म्यूज़िक में रुचि थी इनके। ये ट्रिपलेट्स बजाते थे, वो ड्रम के 3 ड्रम का जो सेट होता है ना, इसको ट्रिपलेट्स कहते हैं, वो बजाते थे। मैं हारमोनियम प्ले करता था। तो हमारी म्यूज़िक मंडली में भी बहुत अच्छी पैठ थी और हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी थी। बहुत डायनेमिक थे। हैंडराइटिंग आप देखेंगे, हैंडराइटिंग इनकी बहुत अच्छी है। और हमारे स्कूल में जो भी सर्टिफिकेट्स लिखे जाते थे वो इनको स्पेशली बुला के लिखाया जाता था। कल्चरली काफ़ी एक्टिव थे। बोलने का एक थोड़ा सा अलग तरीका था जिससे हर कोई इम्प्रेस हो जाता। और बहुत ही सम्भ्रांत परिवार से भी थे। तो इस चिट्ठी में, मैंने अभी इस चिट्ठी को पहले पढ़ा एक बार आपके पास आने के पहले, ताकि मैं इसकी कहानी को थोड़ा अच्छे से बता पाऊँ। तो इस चिट्ठी को मैं अभी पढ़ता हूँ। ये चिट्ठी 8 अक्टूबर 1994 को लिखी गई है। जब मैं नेतरहाट छोड़ चुका था, उस समय की बात है, मैं इंटरमीडिएट यानी कि 10th के बाद +1 में था, और मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ रहा था, रांची में ही। तो उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। प्रिय आलोक जी, सब प्रेम वंदे। मैं यहाँ हूँ तथा ऐसी आशा आपसे अभय जी, चंद्रप्रकाश जी से करता हूँ। अभय और चंद्रप्रकाश मेरे बहुत ही करीबी दोस्त रहे हैं और आज भी हैं। कल रांची रेडियो स्टेशन द्वारा हमारे कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग की गई, जिसका प्रसारण 13/10/94 को 10 बजे दोपहर में होएगा। एक्चुअली हमारे स्कूल में बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती थी। तो रांची आकाशवाणी, जो रांची रेडियो स्टेशन है, वहाँ पे इन बच्चों का कार्यक्रम कुछ रिकॉर्ड किया गया और उसकी टेलीकास्ट की बात हो रही है, जिसकी तिथि और समय पंकज ने मुझे बताया है। दूसरी बात यह है कि आप जो मेरा ड्रेस ले गए थे उसे यथाशीघ्र यहाँ भिजवा दें, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि उस समय हमारे पास शायद बहुत चॉइसेस नहीं होती थी कपड़ों की। तो पंकज के पास कुछ कपड़े थे जो मुझे फिट भी होते थे, मुझे अच्छे भी लगते थे, तो मैंने पंकज से लिया था। मैं समय पर लौटा नहीं पाया था, शायद ये उसी की बात है। पंकज ने मुझे रिमाइंडर दिया है कि आप कपड़े, मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं, शायद पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, तो यथाशीघ्र भिजवा दें। मैं अभी वहाँ नहीं आ सकूँगा। अगर कोई आने वाला न हो तो रातू रोड बस स्टैंड पर किसी विश्वस्त आदमी या लड़के के माध्यम से भिजवा देंगे। विषय शुभ है। पत्रोत्तराभिलाषी, आपका अनुज पंकज। तो पंकज की ये चिट्ठी बहुत ही छोटी थी, बट मैं आपको याद दिला दूं और बता दूं कि पंकज से मेरा बहुत अच्छा संबंध आज भी है, उस समय भी था। हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत मैच करती थी, और समय और दुनिया में हम सब आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन अपनापन जस का तस वही है। हमारा मिलना जुलना अभी भी होता है, बरसक 2 साल में हो या 3 साल में हो एक बार, बट हमारी बातें होती रहती हैं। और हमारी भरसक हम लोग जूनियर सीनियर्स थे, लेकिन
लोगों का एक होता है ना कि एक कड़ी बन जाना। तो हमें पेयर में लोग याद करते थे कि एक बंदा हारमोनियम प्ले करता है, एक बंदा ट्रिपल बजाता है, तो हमारी जोड़ी हर तरीके से फिट बैठती थी। और इस चिट्ठी के माध्यम से वो सारी यादें फिर से ताज़ी हो गई जब हम म्यूज़िक रूम में बैठ करके प्रैक्टिस के दौरान कुछ फिल्मी गाने भी गाते थे। एक क्षमा बन जाता था। उम्मीद करता हूँ पंकज और मेरे जानने वाले जितने भी लोग हैं और जो मेरे बारे में और इस चिट्ठियों की कहानी के माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं, उनको पता होगा कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व को संभाल करके जो कई सारी चीज़ें जो मैंने की हैं, उससे यादें मेरी और ताज़ी और स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाती हैं। और इस तरह अगली फिर एक नई कहानी के साथ मैं आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए और इंतज़ार कीजिए।